साल 1941 लाहौर में 3 दोस्त मिलकर सिर्फ 52 रुपए से एक ऐसे बिजनेस की बुनियाद रखते हैं जो आज पाकिस्तान का सबसे बड़ा शू मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड बन चुका है। ये कहानी है ऐसे 3 दोस्तों की जिन्होंने शुरुआत तो सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने से की थी, लेकिन उन्हें ये काम इतना पसंद आता है कि वो अपनी पूरी जिंदगी उसी में गुजार देते हैं और आज उनकी तीसरी नस्लें भी उसी काम से जुड़ी हुई हैं। ये कहानी है पाकिस्तान के सबसे बड़े शू मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड सर्विस के दिलचस्प सफर की। कहानी की शुरुआत होती है 1940s लाहौर से, जहां 3 कॉलेज के दोस्त नजर मोहम्मद, मोहम्मद हुसैन और मोहम्मद सईद कॉलेज की पढ़ाई खत्म करके इंश्योरेंस पॉलिसी सेल करने की जॉब कर रहे थे। वो तीनों लाहौर से नहीं थे, बल्कि नजर मोहम्मद और मोहम्मद हुसैन गुजरात से थे और मोहम्मद सईद का ताल्लुक गुजरांवाला से था। उस जॉब से ना तो इतनी अर्निंग होती थी और ना उसकी कोई रिकग्निशन थी, लिहाजा अब वो जॉब छोड़कर लाहौर के लोकल मैन्युफैक्चरर से चमड़े के ट्रैवल बैग्स और वॉलेट्स वगैरह बनवा कर लाहौर से दिल्ली सेल करने जाते थे। उस वक्त चूंकि अभी पार्टीशन नहीं हुई थी तो ये सफ़र एक मामूल की बात थी। उनका ये बिजनेस काफ़ी प्रॉफिटेबल भी था क्योंकि लाहौर में लेदर काफ़ी सस्ता था और कॉस्ट कम होने की वजह से लेदर से बनी हुई चीज़ों की प्राइसेस दिल्ली के मुकाबले में काफ़ी कम होती थी। लिहाजा वो उन्हें लाहौर में सस्ते दामों बनवाते और दिल्ली में महंगे दामों बेचकर अच्छा खासा मुनाफा कमा लेते थे। लेकिन अभी बिजनेस को शुरू हुए कुछ ही अरसा हुआ था कि पाकिस्तान और इंडिया की पार्टीशन हो जाती है और उनका वो काम भी बंद हो जाता है। इधर पाकिस्तान भी अभी अभी आज़ाद हुआ था और हुकूमत को ऐसे लोगों की तलाश थी जो उनको प्रोडक्ट्स बना कर दें। इसके लिए उस वक्त की गवर्नमेंट पुलिस के लिए चप्पलें बनवाने का टेंडर इशू करती है। यहाँ इन तीनों दोस्तों को भी किसी काम की तलाश थी, लिहाजा वो भी टेंडर भर देते हैं। खुशकिस्मती से उनको ये टेंडर मिल भी जाता है। अब उन्हें ये ऑर्डर मिल तो गया था, लेकिन ना उन्हें इस बिजनेस का इतना तजर्बा था और ना वो जूते खुद बनाना जानते थे। अब सबसे बड़ा मसला जूते बनवाने का था, जिसके लिए वो तीनों दोस्त लाहौर से गुजरात चले जाते हैं। वहाँ से वो चंद मोचियों को इकट्ठा करते हैं और उन्हें एक जगह पर लाकर उनसे अच्छी क्वालिटी की चप्पलें बनवाते हैं और इस तरह वो अपना पहला ऑर्डर फुलफिल कर लेते हैं। ये उनके लिए एक बिल्कुल न्यू और काफी प्रॉफिटेबल एक्सपीरियंस था। इस बिजनेस में उनको काफी पोटेंशियल भी नजर आया, लिहाजा अब वो वापस लाहौर आ जाते हैं और अपनी पूरी सेविंग्स जो मिलाकर 52 रुपीस बनती थी, उससे यहाँ वो गुलबर्ग रोड पर एक छोटा सा रूम रेंट पर लेते हैं और गुजरात से शूज मैन्युफैक्चरिंग करवा कर उस रूम को एज स्टोरेज गोडाउन बनाते हैं और ऑन डिमांड शूज बनाकर सेल करना स्टार्ट करते हैं। और इस तरह वो एक छोटी सी कंपनी बना लेते हैं जिसका नाम वो सर्विस इंडस्ट्रीज लिमिटेड रखते हैं। इसी दौर में बाटा एक वाहिद कंपनी थी जो पाकिस्तानी मार्केट को कैप्चर किए हुए थी। उन दिनों पाकिस्तानी मिलिट्री के लिए बूट्स भी बाटा ही बना रहा था, लेकिन बाटा के बूट्स में काफी खामियां आ रही थीं। बार बार उन्हें कहने के बावजूद भी वो इन खामियों को सॉल्व नहीं कर रहे थे। फिर कोई सरकारी अहलकार आर्मी वालों को सर्विस के बारे में बताता है। इनिशियली पाकिस्तानी आर्मी के ऑफिशियल सर्विस को अप्रोच करते हैं और उन्हें थोड़े से बूट्स का ऑर्डर देते हैं ताकि क्वालिटी वगैरह को चेक किया जा सके। इधर सर्विस ने भी अभी अभी अपना बिजनेस स्टार्ट किया था और एक्सपीरियंस भी सिर्फ चप्पलें या नॉर्मल जूते बनाने का था। मिलिट्री बूट्स का ना तो उनके पास कोई रॉ मटेरियल था और ना इस लेवल की मशीनें उनके पास थीं। इस ऑर्डर को फुलफिल करने के लिए वो कुछ सेविंग्स और कुछ लोन लेकर इंग्लैंड से मशीनें इंपोर्ट करते हैं और कुछ ट्रेंड ऑपरेटर्स को भी हायर करते हैं। ये एक बड़ा रिस्क था, हो सकता था कि ये इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट डूब जाए, लेकिन उन्होंने ये रिस्क लिया और अपना 100% देकर बेहतरीन क्वालिटी के बूट्स तैयार किए जो आर्मी ऑफिसर्स को काफी पसंद है। उनके बनाए हुए बूट्स में वो वाली खामियां नहीं थी जो बाटा के बूट्स में आ रही थी। लिहाजा अब पाकिस्तान आर्मी के लिए बूट्स की सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट 100% सर्विस को मिल जाता है। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। इस कॉन्ट्रैक्ट से कंपनी की इनकम काफी हद तक बढ़ गई थी। अब उन तीनों दोस्तों ने फैसला किया कि हम बाटा की तर्ज पर पूरे कंट्री में अपनी शॉप्स को ओपन करेंगे। सबसे पहले उन्होंने 1960s में लाहौर में माल रोड पर एक आउटलेट ओपन की। ये आउटलेट बिल्कुल बाटा के जैसी एक मॉडर्न आउटलेट थी। अब पहली दफा सर्विस डायरेक्ट कस्टमर्स को सेल करने जा रहा था। इससे उनको कस्टमर के परचेजिंग बिहेवियर, स्पेंडिंग कैपेसिटी और रिक्वायरमेंट्स का आइडिया होने लग गया। बिजनेस को मजीद एक्सपेंड करने के लिए अब उन्हें एक बड़ी फैक्ट्री चाहिए थी जो उन्होंने लाहौर के इंडस्ट्रियल एरिया में लगाई।
मॉडर्न शू मैन्युफैक्चरिंग के लिए अब उन्हें मॉडर्न मशीनें भी चाहिए थी और उसके लिए ट्रेंड वर्कर्स की भी जरूरत थी। अब एक बार फिर उन्होंने एक बहुत बड़ा रिस्क लिया। अब की बार एक बड़ी इन्वेस्टमेंट करके उन्होंने जापान से मशीनें इंपोर्ट की और उसको ऑपरेट करने के लिए वर्कर्स भी जापान से ही बुलवाए जो पाकिस्तानी एम्प्लॉइज को ट्रेनिंग देते थे। अब उन्होंने कैनवस शूज, चप्पल, ऑफिस बूट्स, जॉगर्स और स्नीकर्स बनाना स्टार्ट किए जो सरप्राइजिंगली पब्लिक में बहुत पॉपुलर होने लगे। कुछ ही अरसे में उनकी वो एक शॉप लाहौर के 15 मुख्तलिफ पॉइंट्स पर ओपन हो चुकी थी। लेटर ऑन वो 1970s तक पाकिस्तान के 35 सिटीज में अपने ऑपरेशंस को एक्सपेंड कर चुके थे। वो तीनों दोस्त बस यही नहीं रुके, वो अपने बिजनेस को पाकिस्तान से बाहर भी ले जाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने डिफरेंट कंट्रीज की एम्बेसीज को खत लिखना स्टार्ट किए और उनको ऑफर किया कि हम आपके कंट्री में अपनी फैक्ट्रीज लगाना चाहते हैं। सबसे पहले उन्होंने श्रीलंका में अपनी एक फैक्ट्री ओपन की। इसके साथ साथ उन्होंने 6 डिफरेंट कंट्रीज में एक्सपोर्ट भी करना स्टार्ट किया। लेकिन ये सफर इतना आसान नहीं था। इस सफर में बहुत मुश्किलात भी आईं। सबसे पहले जो उनके रास्ते में हर्डल आई वो पाकिस्तानी कल्चर की थी। जब उन्होंने इंग्लैंड से मशीनरी को इंपोर्ट किया तो वो प्योर वेस्टर्न स्टाइल जिसे ऑक्सफोर्ड फॉर्मल कहा जाता है उस स्टाइल की थी। लेकिन पाकिस्तानियों की प्रेफरेंस और शूज साइज बहुत डिफरेंट था। उन्होंने वेस्टर्न स्टाइल के जूतों की काफी बड़ी तादाद में प्रोडक्शन कर दी, लेकिन उनकी सेल्स उतनी हुई ही नहीं, जिसकी वजह से उन्हें बहुत बड़े लॉस का सामना करना पड़ा। लेकिन उन्होंने इस प्रॉब्लम को जल्द ही आइडेंटिफाई कर लिया और पाकिस्तानियों के लिए लोकल डिमांड के अकॉर्डिंग और लोकल साइजेस में शूज की मैन्युफैक्चरिंग की। देन जो सर्विस शूज की हिस्ट्री का सबसे बड़ा नाइटमेयर है वो उनके वर्कर्स की हड़ताल और फैक्ट्री की तोड़फोड़ थी। असल में हुआ कुछ यूं कि ये दौर था 1980s का। एक दिन जब इंतजामिया फैक्ट्री पहुंची तो वर्कर्स ने बहुत बड़े लेवल पर हड़ताल की हुई थी। वर्कर्स बहुत गुस्से में थे और फैक्ट्री के शीशे वगैरह तोड़ रहे थे। चौधरी मोहम्मद हुसैन के मुताबिक उनमें से ज्यादातर वो लोग थे जो उनकी फैक्ट्री के वर्कर्स ही नहीं थे। उनके मुताबिक ये वो लोग थे जो किसी के कहने पर ये तखरीबकारी कर रहे थे। इस इंसिडेंट के बाद उनको अपनी फैक्ट्री लाहौर से गुजरात शिफ्ट करनी पड़ जाती है। इसके अलावा उनकी सबसे बड़ी राइवलरी बाटा के साथ रही। बाटा चूंकि इंटरनेशनल ब्रांड था और उनके पास इन्वेस्टमेंट भी काफी थी, तो उन्होंने जहां सर्विस की आउटलेट ओपन होती उसके साथ अपनी आउटलेट्स को ओपन करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से कस्टमर्स डिवाइड हो जाते और सेल्स पर काफी असर पड़ता। लेकिन इस सब के बावजूद सर्विस आज पाकिस्तान का सबसे बड़ा शू मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड है। 52 से ज्यादा सिटीज और 700 से ज्यादा आउटलेट्स के साथ एक मेजर प्लेयर बन चुका है। आपको सर्विस का ये सफर कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा।